भारतीय किसान यूनियन को छोड़कर अलग संगठन बनाने वाले धर्मेंद्र मलिक और गठवाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र मलिक द्वारा मुजफ्फरनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने दिल्ली आंदोलन और टिकैत बंधुओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी किसान संगठन जनता के समूह और उनकी विचारधारा से चलता है। हमने 25 साल से ज़्यादा भारतीय किसान यूनियन में रहकर जनता और किसानों की समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ी है, लेकिन लोकतांत्रिक देश में किसानों का सबसे बड़ा संगठन भारतीय किसान यूनियन परिवारवाद की भेंट चल रहा है। आज तक भारतीय किसान यूनियन में कभी भी किसी भी कार्यकारिणी को लेकर कोई चुनाव नहीं कराया गया, न ही किसी बड़े आंदोलन में यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बैठकर कोई विचार विमर्श किया गया। धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में जो आंदोलन हुआ उसमें किसी भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता से कोई बातचीत नहीं की गई। वहीं नरेश टिकैत के गद्दार वाले बयान पर बोलते हुए मलिक ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से प्रेरित है और अगर हम मतभेद और विचारधाराओं के अलग होने से संगठन छोड़कर दूसरे संगठन में गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम गद्दार हैं। हमने भी अपने 25 से 30 साल यूनियन को दिए हैं और किसानों की समस्याओं के लिए बाबा महेंद्र सिंह टिकैत से लेकर राकेश टिकैत जी के साथ हर मोर्चे पर रहे हैं। वैचारिक मतभेद होने के कारण हमने अपना अलग संगठन बनाया है जो किसानों की समस्याओं को सरकार की टेबल पर रखने का काम करेगा। जरूरत पड़ी तो किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी किया जाएगा। हम किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का समर्थन करते हैं। धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि देखिए, बहुत सारे आंतरिक मामले होते हैं। जिस घर में आप लंबे समय तक रहे, जो मामले अंदरूनी होते हैं वह अंदरूनी ही होते हैं। हमें उस परिवार से कोई शिकायत नहीं है। परिवार अलग होता है और संगठन अलग होता है, लेकिन जब हमारे संगठन में ही लोकतंत्र नहीं होगा तो हम दूसरी पार्टी पर कैसे सवाल उठा सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें थी। हमने भी भारतीय किसान यूनियन में रहकर बहुत कुछ सीखा है, तो कहीं ना कहीं संगठन छोड़ने का दुख हमें भी है, लेकिन कुछ लोगों की कुर्बानी से संगठन ही सही रास्ते पर आ जाए। देखिए, ऐसा है, बहुत सारी आंतरिक बातें होती हैं। जिस घर में आप लंबे समय काम किए, लंबे समय साथ रहे, जो इंटरनल इश्यू होते हैं वो इंटरनली होते हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि टिकैत परिवार से हमें कोई ज़्यादा शिकायत नहीं है। परिवार अलग होता है, संगठन अलग होता है, लेकिन जो संगठन का स्ट्रक्चर होता है, एक जो लोकतंत्र की हम दूसरे, जब हमारे पास हमारे संगठन में ही लोकतंत्र नहीं होगा तो दूसरे संगठन में लोकतंत्र की बात कैसे कर सकते हैं, हम दूसरी पार्टी पे सवाल कैसे उठा सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें थी। बाकी हमने सब कुछ सीखा है रह के, तो दुख हमें भी है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों की कुर्बानी से ही संगठन रास्ते पे आ जाए। अच्छा, आपको विचारधारा के ये पहले से अलग हुई या अभी जो 13 महीने आंदोलन चलाते हैं? देखिए, जब कोई आदमी या संगठन ताकतवर होता है उसके पास बहुत चाटुकार और कगार और अवसरवादी व्यक्ति आ जाते हैं। जिस संगठन का जिसका वास्ता 6 दिन का भी नहीं है, जब वो पदों पर आएंगे तो किस तरह की विचारधारा काम करेगी। ये कुछ चीज़ों का इस तरह का मतभेद था, वो चीज़ें सुधर नहीं पा रही थी, तो हो सकता है कि हमारे लोगों के अलग होने से उन चीज़ों में सुधार आए, एक झटका लगे, एक महसूस करें कि यहाँ कुछ ना कुछ गलती तो रही होगी। ऐसे ही कोई इतना लंबे समय के संघर्ष को आज हम 25-30 साल रह के और फिर शून्य से शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी बिछड़ने का दुख नहीं होता, लेकिन समाज में एक प्रयास रहेगा, वो प्रयास हम करेंगे जितना कर पाएंगे। आपके लिए गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़े नेता का बड़ा दिल होना चाहिए। गद्दार केवल किसी से अलग होना ही गद्दारी नहीं होती। गद्दारी करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो तथ्यात्मक बातें तो कहें। अच्छा, आप बीगी को छोड़ने से पहले आपको राकेश जी बनाने भी गए थे? नहीं, मेरे मनाने की उसकी कोई बात थोड़ा थी, वो तो एक समूह था, सब लोग थे, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन लंबे समय से लोग देख रहे थे तो चीज़ों में सुधार नहीं था। तो देखिए, ज़्यादा नेता से जब दिल का लगाव होता है तो बहुत बहस और इस तरह की इशारा ही होता है, और जब मन बड़ा दुखी और विचलित हो तब इस तरह का निर्णय लिया जाता है। आपके जाने से राकेश महसूस कर रहे हैं, क्या मानते हैं?
नहीं, एक व्यक्ति के ऐसे जाने से संगठन पर क्या फर्क पड़ता है? संगठन में बहुत लोग हैं, अगर संगठन के पास विचार होगा तो संगठन और भी ज़्यादा मजबूत होगा। साल साथ रहे संगठन में तो कहीं ना कहीं फर्क तो है। नहीं, वो उनका बड़ापन है, अगर वो इस बात को महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं तो बयानबाजी में और उसमें ज़्यादातर लोगों से ये सुना कि एक आता है एक जाता है 100 आते हैं। तो आज जो बीकेयू में फैक्शन हुए हैं इतने लंबे समय से, इसका यही एक कारण है कि आप जो है जिसने जीवन दे दिया उसकी महत्ता को आपको मानना होगा। भाई कोई मैं अलग नारा हो रहा क्या? मेरे से पहले भानु प्रताप चले गए, ऋषिपाल अंबावता चले गए, उनसे पहले जो है हरपाल बिलारी चले गए, तमाम संगठन यहीं से तो बने हैं। अभी आपने कहा लोकतांत्रिक देश में किसान यूनियन से बड़ा संगठन है, उसमें लोकतंत्र नहीं है, ना कोई चुनाव हुआ, ना कोई कार्यकारिणी बनाई, जो चल रहा है वैसे चल रहा है। तो क्या परिवारवाद चल रहा है? मतलब सेंट्रलाइज फैसले हैं, डेमोक्रेटिक नहीं है कि उसको किसी कार्यकारिणी में या प्रस्ताव करके किया जाता हो। जो तय कर लिया 4-5 लोग उन्हें वही चलता है। तो दिल्ली में जो आंदोलन था उसमें क्या कोई राय ली गई थी किसान संगठन से? नहीं, दिल्ली में कोई बीकेयू का अकेला आंदोलन थोड़ा था। बीकेयू में तो जो राय होती थी वो वहाँ संयुक्त मोर्चा के हाउस में होती थी, उसके एक सहयोगी बीकेयू भी थी, और वो किसान की इज्जत का सवाल था। उसमें अगर थोड़ा मतभेद भी है तो भी उनके साथ खड़े होने का समय था, इसलिए आंदोलन में सहयोग किया। आज आपका संगठन आगे क्या मूवमेंट रहेगा किसानों को लेकर? नहीं, किसानों के मुद्दों को जो है, देखिए प्रेशर ग्रुप का काम होता है किसान संगठन का। प्रेशर ग्रुप के माध्यम से ग्राउंड की चीज़ें सरकार की टेबल तक पहुँचे, हमारा ये काम रहेगा। आंदोलन करती है जनता अगर पूरा सहयोग करेगी और कोई इतना बड़ा विषय होगा तो निश्चित सारी चीज़ें होंगी। लेकिन हमारा काम तो सरकार को बताना और उस पर काम करना ही है ना। और अगर सरकार काम नहीं करती तो फिर जनता का काम है कि सड़कों पर आए और सरकार को हिलाने का काम करें। आज आप सबसे बड़ी समस्या किसानों की क्या मानते हैं? आज जो है सबसे बड़ी किसानों की समस्या है किसानों की उत्पादन लागत का बढ़ना और कृषि मूल्यों का लाभकारी ना मिलना। इस देश में अगर किसान का भला करना है तो कृषि उत्पादन लागत को कम करना होगा, क्योंकि महंगाई के नाम पे किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलता। अभी देखा होगा, इस बार गेहूं किसान को कुछ उम्मीद थी, लेकिन गेहूं निर्यात पे पाबंदी लगा दी गई। तो अगर आपको महंगाई रोकनी है तो वो किसान के दम पे नहीं, सरकार को आपके माध्यम से मांग करते हैं कि 500 रुपये कुंटल का बोनस देना चाहिए, नहीं तो निर्यात को खोलना चाहिए।